नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय यह है कि आने वाले मंथ की बात करते हैं, कैसा रहेगा मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट के लिए। जो मेजर चेंजेस हैं, मंगल महाराज नीच की शेड से बाहर आ जाएंगे। आपके तो लग्न के लॉर्ड हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे 1 लिखा है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज नीच के होकर बैठे हैं, मैंने माइनस लिखा हुआ है। 7-6 को ये आपके नीच से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, लाभ का योग दे जाता है। कैसे देगा? तो एरीज एसेंडेंट की बात कर रहे हैं, जून 2025 आने वाला कैसा रहेगा? विपरीत काल सर्प योग बनता है, मंगल मुक्त हो जाता है, मंगल नीच भाव से मुक्त होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड बनते हैं। आपके 1 और 8 मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, तो स्वयं आपका नीच का होके बैठा था। ठीक है, कब तक? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जो आपके जो है जून के स्टार्टिंग तक ये नीच का है। अब नीच का है, कहाँ बैठा है? आपके 4th हाउस में। जाते जाते ये आपके पिता वाले खाने में हलचल लाता है, माता वाले खाने को भी फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग ऑन किसके ग्रह वीक है। लेकिन ये मंगल निश्चित रूप से आपको नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, यदि आप ऐसे किसी भी काम में हैं। मंगल यहाँ पे हेल्थ इशू भी लाता है, जाते जाते याद रखिएगा। 7 आपके 7th ऑफ कमिंग मंथ से पहले पहले, यानी 7 जून से पहले पहले ये हेल्थ इशू भी लाएगा। और उसके बाद यहाँ बैठ के जाने से पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th स्पाउस वाले खाने में देख रहा है, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। उसके बाद सीधे देखता है आपके कार्य क्षेत्र में नीच का होके। मैंने बताया आपको कि आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाता है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। लेकिन यदि आपका काम ऐसा है कि आप नीच काम से धन कमाते हैं, मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा, तो उससे आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। 7 और 1 8 से शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, शनि को पीड़ित करता है, मेडिसिन इत्यादि में एक्सपेंडिचर का योग बनाता है मंगल। यदि इसकी महादशा अंतर चल रही है आपके, तो 7-6 से पहले इसका ये फल होना है। 7th ऑफ जून में ये शिफ्ट हो जाएगा आपके, कहां पे हुआ शिफ्ट? देखिए, आपके संतान वाले खाने में, सूर्य की राशि में। ठीक है, और सूर्यदेव यहाँ के स्वयं मालिक हैं। संतान वाले खाने में मंगल आएगा, यहाँ केतु बैठा है, मंगल केतु की युति होगी। पहली बात तो यह है, एजुकेशन में गैप का योग लाएगा। यानी यदि आप शिक्षा ले रहे हैं स्वयं, तो आपकी एजुकेशन में गैप का योग बनाता है, यदि मंगल केतु का अंतर प्रत्यंतर है। वैसे भी केतु शिक्षा में गैप लाता है। और उसके बाद मंगल महाराज स्वयं आपकी संतानों में भी ये एजुकेशन में गैप का योग बनाता है। 1 और 8 का मालिक है। अब यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके आयु वाले खाने में, कह लीजिए, या पुरातत्व वाले खाने में। तो ये आपको अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है। यदि अकल्ट की सिद्धि आप लेना चाहते हैं और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपको 7-6 के बाद, 7th ऑफ जून के बाद ऐसी सिद्धि या सिद्धि प्राप्त करने या सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 कहां देख रहा है? शनि की राशि को। ठीक है, और देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यानी कि यदि आपकी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो बहनों 7-6 के बाद कंसीव करना अवॉइड करना, क्योंकि संतान वाले खाने में बैठ के देख रहा है आयु वाले खाने को, और देखता है एक्सपेंडिचर वाले खाने को। गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाता है, संतान के विदेश जाने का योग बनाता है। अच्छाई ये है, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, आपके काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, आपको धन का लाभ दे जाता है। लेकिन गर्भस्थ शिशु के और छोटे बच्चों के, उनको थोड़ा नुकसान घात योग बनाता है। तो यदि आपका मंगल का केतु के साथ कॉम्बिनेशन है, तो आपको 7-6 के बाद, यदि आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, तो उनके हाथ में वाहन, दोपहिया वाहन बेसिकली न दें, और क्षति का योग बनता है वहां पे। तो मंगल की ये पोजीशन रहनी है, लग्न का लॉर्ड है। राहु देव देखिए आपके बैठे हैं लाभ वाले खाने में, केतु महाराज बैठा है आपके जो है वो 5th हाउस में। केतु के चलते, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, मैंने बताया, एजुकेशन में गैप लाता है, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देता है, उनका नेचर अनिश्चित कर देता है। केतु यहाँ सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मार्केश क्या होता है? 2 और 7 का मालिक शुक्र, 3 और 6 का मालिक बुध, ये आपके डबल मार्केश होते हैं। यदि शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें सूर्य में केतु है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का या आपके शिक्षा में गैप का मजबूत योग बनाता है। यहाँ केतु महाराज झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको धन के लाभ का योग बनाते हैं। राहु देव बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाता है, योग बनाता है। लेकिन अब यहां पे देखिए, राहु से केतु क्लॉकवाइज चलने पे कोई ग्रह नहीं आता है, यानी काल सर्प है नहीं, काल सर्प योग नहीं है। काल सर्प योग तब होता है जब ये सारे ग्रह राहु से केतु के बीच आ जाते हैं इस साइड। ये विपरीत अपोजिट काल सर्प योग है। तो अपोजिट काल सर्प योग जब होता है मेष लग्न वालों, तो जिसकी भी आपकी कुंडली में काल सर्प है, उस समय आप काल सर्प का ट्रीटमेंट अगर निकटस्थ शनि मंदिर में भी कर देते हैं, तो उसका वही फल प्राप्त होता है जो उज्जैन नासिक जाके करने में होता है।
तो काल सर्प का अगर आपका योग है कुंडली में, उसको आप साधें, क्योंकि यदि आप कुंडली में काल सर्प लेके आए तो संतान वाले खाने में हलचल आनी तय है, एजुकेशन में गैप आना तय है, चाहे आपकी चाहे आपके संतानों की। हाँ, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो राहु देव केतु महाराज की ये पोजीशन रहनी है। आगे आते हैं आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे 2 लिखा है, 2 और 7। विष और तुला का मालिक शुक्र डबल मार्केश है। काफी जातक कहते हैं पंसाब आप ये मार्केश की बात क्यों बताते हो? भैया कमाओगे तब ना जब मार्केश निकाल लोगे। अब आप लगे हो कमाने के पीछे, सर पे बैठा है मार्केश, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? इसलिए मार्केश को अवश्य जाने, क्योंकि मार्केश मैक्सिमम मार्केश टलने वाले होते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। अब 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है। 7th हाउस में हलचल लाता है, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है। बैठा कहाँ है शुक्र? लग्न में बैठा हुआ है 30 तक, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ, ये जून के एंड तक आपके लग्न में ही है। 30 को शिफ्ट होगा, 30 से मतलब नहीं है। अब आपने शुक्र महाराज निश्चित रूप से आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र की दशा अंतरदशा है, आपके विवाह का मजबूत योग बनता है, या हो सकता है आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें आने वाले मंथ में, जून में, और आपके इश्क मोहब्बत के पनपने का भी ये बहुत मजबूत योग बनाता है। अब शुक्र महाराज यहाँ पे आपको देखिए निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। आपके स्पाउस को भी, यदि उनकी कुछ पैतृक संपत्ति है तो उनको भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। शुक्र महाराज लग्न में बैठ के धन का योग आपको बनाएगा, स्पाउस को मजबूती देगा। थोड़ा आपके लग्न में मंगल की राशि में बैठा है, तो 7 तारीख तक आपको, चूंकि मंगल नीच का है, तो हलचल लाएगा, मन को अशांत करेगा, उसके बाद आपको सुकून देगा। यानी शुक्र ने आपको धन का योग देना है। एंड ऑफ द मंथ शिफ्ट होगा तो उसका जिक्र करने का मतलब नहीं है। 3rd हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6। मिथुन और कन्या का मालिक क्या होता है? बुध महाराज होते हैं। कहां बैठे हैं बुध महाराज? इनका तो लंबा, यानी ट्रांजिट जो है काफी जल्दी जल्दी होता है। बुध महाराज 7 तारीख तक, 7th ऑफ जून तक बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। मालिक बनता है आपके 3rd हाउस का, 6th हाउस का, तो ये आपके डबल मार्केश की शेड में आता है। 2nd हाउस में बैठा है 7-6 तक। यदि शुक्र में बुध है आपका, तो आपको जो है हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े 7-6 से पहले पहले। लाइनेज को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके ये लिटिगेशन का योग बनाएगा। भाई बहनों को लेके भी ये संपत्ति को लेके यदि इस तरह का विवाद के चांसेस हैं तो ये लिटिगेशन का योग बनाएगा, लेकिन आपको धन का लाभ दे जाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके कहां पे? अपनी ही राशि में। देखिए 3rd हाउस में 7 तारीख को, 7 से 23 यहां रहेंगे। अब 16 को सूर्य शिफ्ट होगा, 7 से पहले 2nd हाउस में बुधादित्य योग है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको धन संपत्ति देने का मजबूत योग बनाता है। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपके दशाओं में है, और यदि आप कुंडली में लेके भी आए बुधादित्य योग, इसने निश्चित रूप से आपको धन देना है। बुध महाराज 7 को शिफ्ट हो गए यहां पे, 7 से 23 तक यहां पे है। 16 को यहां पे सूर्यदेव आ गए, यानी कि 16 से 23 तक बुधादित्य योग 3rd हाउस में है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, भाई बहनों को लाभान्वित करता है, भाई बहनों और आपके बीच प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा योग बनाता है। मन का सुख, यानी मन में विचार, थॉट्स बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो मन को शांत रखना है, एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी है। यदि बुध की आपकी अंतरदशा, महादशा या जो है मुख्य दशा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना है। ये धन का लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग निश्चित रूप से बनाना है, यानी बुध ने आपको धन देना है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 23 को, कहां पे? आपने देखिए कर्क राशि में आएंगे, चंद्रमा की राशि में आके बुध फ्लक्चुएट हो जाता है, पड़ती नहीं है इसकी, तो यहां पे माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। लेकिन आपके जो है काम धंधे में भी, काम धंधे में देखिए ये लिटिगेशन तक का या आक्षेप का योग बनाता है, बच के रहिएगा। काम धंधे में आपको धन का लाभ इसने दे जाना है, यानी धन लाभ दे जाएगा, लेकिन आप पे आक्षेप लगने के चांसेस बनते हैं। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा काम धंधे को लेके या माता के जो है स्वास्थ्य को लेके। बुध 23 के बाद आपका जो है वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, या जमीन खरीदने का योग बुध महाराज ने बनाना है। आपके 4th हाउस छोड़ देता हूं, 5th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। भगवान भास्कर बैठे हैं आपके 16th ऑफ जून तक 2nd हाउस में, शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं। उसके बाद सूर्य और मंगल की शेड है, तो अकल्ट के काम से शिक्षा का योग बनाते हैं। आपके यदि बुध में शुक्र चल रहा है, उसमें सूर्य है, तो 16/6 से पहले पहले हो सकता है आपको किसी की पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन मन के सुकून का हनन करता है। स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्यदेव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके मालिक कहाँ का है? देखिए ये मालिक है आपके संतान वाले खाने का, 2nd हाउस में बैठा है, तो शिक्षा से धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा।
लेकिन शिक्षा में जो है आपके जो है ये गैप का, अगर सूर्य के साथ केतु है, गैप का या बाधा लाने का योग बनाता है, संतान प्राप्ति का योग बनाता है, लाइनेज में पीढ़ी में 16 से पहले संतान होने का भी योग बनाता है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए आपके कहां पे, 16/6 को थर्ड हाउस में बुध की राशि में देख रहा है, भाग्य वाले खाने में बृहस्पति की राशि को। निश्चित रूप से आपके संतानों का भाग्योदय होगा, भाग्य से संतान दे जाएंगे सूर्यदेव 16/6 के बाद, और भाग्य से प्राप्ति जो होगी आपको धन की, उससे आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, साथ ही साथ संतान को लेके मन के सुकून का हनन होगा, वो ध्यान रखना है। लेकिन संतान का योग बनाना है बहनों, तो 16/6 के बाद आपके कंसीव करने का योग बनता है। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके भाग्य वाले खाने में 9, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, आपके थर्ड हाउस में आए हैं, ठीक है, देख रहा है अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से आपको देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है शुक्र की राशि को। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देख रहा है भाग्य वाले खाने में अपनी राशि में, इसने 7, 8, 9 यानी भाग्य और लाभ दोनों को देख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको धन का योग दे जाना है। हाँ, बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको स्पाउस के चलते आपका भाग्योदय होने का भी योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, स्पाउस को भी भाग्य से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। बृहस्पति ने धन का योग बनाना है। बृहस्पति बैठा बुध की राशि में, बुध से न उसकी न दोस्ती है न दुश्मनी है, तो शुक्र और आपके जो है बुध का कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पे फिर से बोलूँ आपको कि आपको भाई बहनों के साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, क्योंकि तीसरे हाउस में बृहस्पति बेसिकली बहुत बेहतर नहीं माना जाता। उसके बाद 10 और 11 का मालिक शनि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है शनि महाराज, बैठे हैं आपके 12th हाउस में। तो काम धंधे में को लेके विदेश जाने का योग बनाएगा। काम धंधे से लाभ विदेश की भूमि से प्राप्त होगा, घर से जितना दूर जाएंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है शुक्र की राशि में। काम धंधे में आपको जो लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ के सेविंग करने का आपको बहुत मजबूत मौका मिलेगा। और यदि आपका शनि में बुध है तो जमीन या इन चीज़ों में आपके सेविंग का योग बनेगा। शनि में शुक्र है तो आपको लग्जरियस आइटम लेने, ज्वेलरीज इत्यादि लेने में सेविंग का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है बुध की राशि को, देखिए सामने बुध महाराज हैं, तो शनि में बुध आता है, लिटिगेशन का योग बनाएगा, थोड़ा बचिएगा उससे। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन लिटिगेशन का योग बनाएगा, तो विदेश की धरती से लाभ का भी योग बनाएगा। बुध यानी हवाओं में होने वाली चीजें, आपके जो नेट से, इंटरनेट से या इन चीजों से आपके जो है अगर आप अर्न करते हैं तो आपको लाभ दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से भाग्य जागेगा, काम धंधे में लाभ देगा, जो धन के रूप में सेव होगा। कहां से? बाहर से, घर से दूर, यानी विदेश की धरती से आपको शनि महाराज ने धन का योग बनाना है। उसके बाद कौन सा ग्रह बच गया? अब हम आते हैं ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। देखिए मन के सुकून वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, आपके माता वाले खाने का मालिक है, तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन आपको इन्फ्लुएंस करता है। मन के सुकून को, माता वाले खाने को, वाहन को, आपके या मकान को, तो चंद्रमा को साधना पड़ता है आपको इन चीज़ों के लिए। 1, 27, 28, 29 को चंद्रमा अपनी ही राशि में आएगा, 15, 16 को शनि की राशि में आएगा, 1, 27, 28, 29, 15, 16 को आपको कैसा भी चेंज का, चाहे काम धंधे में चाहे स्थान में एल्योरिंग ऑफर आए, चेंज मत कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो। 2, 3, 4, 30 को चंद्रमा केतु के साथ बैठेगा, 17, 18 को बैठ जाएगा आपके लाभ वाले खाने में। 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। बहनों कंसीव किया हुआ है या बच्चे छोटे हैं तो 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को संतानों का, चाहे गर्भस्थ शिशु हो चाहे छोटे बच्चे हों, उनका खास ध्यान रखना है। एजुकेशन में गैप लाने का 17, 18, 2, 3, 4, 30 को ऐसी घटना होगी कि आपकी शिक्षा में या आपकी संतानों की शिक्षा में गैप ले आए, गर्भस्थ शिशु को नुकसान करेगा। झटके वाले काम से नीच काम प्लस झटके वाला काम, दोनों से लाभ का योग बनाएगा। अब यहाँ पे केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे 2, 3, 4, 30 को चंद्रमा पे, यहाँ 17, 18 को राहु ग्रहण लगाएंगे, तो मन के सुकून का हनन होगा, क्योंकि कहाँ का मालिक है? 4th हाउस का। किसको लेके? बेसिकली आपकी संतानों को लेके। तो 2, 3, 4, 30 को, 17, 18 को कोशिश कीजिएगा कि आप कोई नई चीज, जमीन या वाहन खरीदना अवॉइड करें। उसके बाद 23, 24 को चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, 10, 11 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा। तो 10th, 11th, 23rd, 24 को आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाएगा। मैंने बताया किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है।
कब? जब शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 23, 24, 10, 11 को इस तरह का योग बनाएगा। 23, 24, 10, 11 को पैतृक संपत्ति झटके से प्राप्त होने का भी योग बनाएगा। चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, मन के सुकून का हनन कर देगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा, वाहन से दुर्घटना का योग बनाएगा। गाड़ी संभाल के चलाइएगा। उसके बाद 25, 26 को आएगा आपके थर्ड हाउस में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। 12, 13, 14 भाग्य वाले खाने में, 12, 13, 14 को, 25, 26 को झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ का योग बनाएगा। सडन ऐसा लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपको उम्मीद न हो। उसके बाद 17, 18, 12, 13, 14 को आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन इत्यादि का भी योग बनता है, यानी ऐसे इंक्रीमेंट का जैसे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, इसका योग बनाएगा। 21, 22 को शुक्र को स्वयं देखेगा, 7, 8, 9 को शुक्र की राशि को और शुक्र को देखेगा, तो 21, 22 को 7, 8, 9 को स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनेगा। यदि शुक्र में बुध है तो 7, 8, 9 को, 21, 22 को स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। 5, 6 को बैठेगा आपके बुध की राशि में, 5, 6 को, 19, 20 को झटके से आपका जो है मेडिकल लाइन में, इन चीज़ों में, यानी कि आपके पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। 5, 6 को, 19, 20 को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, पेमेंट किसी को करना नहीं है, पेमेंट लेना है। और 19, 20, 5, 6 को लिटिगेशन का, आक्षेप का भी योग बनाएगा, जिससे आपके मन का सुकून हनन होगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है मेष लग्न वालों। मंगल महाराज 7, 6 को जैसे ही ये नीच भाव से सामान्य होंगे, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर, प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी है, तो भी आपको मन का सुकून, धन का लाभ दे जाएंगे। मंगल नीच का होता है तो मैंने बताया हुआ है आपको, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या फिर जो है बजरंग बाण पढ़ना होता है। किसको क्या पढ़ना होता है ये बताया है मैंने। तो अब याद रखिए, यदि आपका कालसर्प योग कुंडली में है मेष लग्न वालों, तो कालसर्प बनता है, मंगल यहाँ शिफ्ट होगा 7 को, इसके बाद भी मंगल इंपैक्ट इसी का रखेगा, यानी आने वाले महीने ये विपरीत कालसर्प का योग बनाएगा। विषाक्त कालसर्प का उल्टा होता है ये। तो इसमें आपको, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प है, तो आपको उज्जैन नासिक जाने की जरूरत नहीं, निकटस्थ शमशान घाट में या निकटस्थ शनि मंदिर में या निकटस्थ 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करेंगे तो उससे काम चल जाएगा। सफिशियंट है इतना। थैंक यू।